हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे स्पेशली जो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में डिस्कस कर लिए हैं और उसके अंतर्गत जो है हम बहुत सारे चीज़ों को हम देखे हैं कि क्या जो है इसके स्कूल्स हैं, कितने सब स्कूल सबसेक्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में केवल जो है हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि बेसिकली जो है मुस्लिम लॉ में दो तरह के सोर्सेस को डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी सोर्स जिसको प्राथमिक स्रोत के नाम से जाना जाता है, दूसरा सेकेंडरी यानी कि गॉड स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो प्राइमरी सोर्स में आपके चार चीज़ें सम्मिलित हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो कुरान है, दूसरा जो है ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और तीसरा इज्मा, और चौथा कयास एनालॉजिकल डिडक्शंस। यानी कि ये जो चार तरह के प्राइमरी सोर्सेस हैं। और सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो उसमें तीन है। एक कस्टम्स जिसको रियाज या तामुल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है आपका जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय, और तीसरा पॉइंट जो है लेजिस्लेशन का है। तो आज के इस वीडियो में जो हम केवल डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी सोर्स के बारे में। तो प्राइमरी सोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है। तो प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला पॉइंट है आपका कुरान। ठीक है, कुरान इतना पुराना है कि कहते हैं कि कुरान जो है मेन सोर्स है। ठीक है, जैसे अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में जैसे श्रुति और धर्मशास्त्र धर्मसूत्र की बात किया जाता है तो उसमें वेद को इम्पोर्टेंट माना गया है। यानी कि सारे जो कस्टमरी लॉ हैं वो वहीं से निकल के आते हैं। तो उसी तरह से कुरान की अगर बात करें तो कुरान जो है सबसे प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला जो सोर्स है वो कुरान है। तो चूँकि कुरान की बात करें तो कुरान शब्द जो है कुर्रा से बना है। कुरान जो है कुर्रा से, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना अथवा जो पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुरान जो है इसका शाब्दिक अर्थ ही कुर्रा है, और कुर्रा का अर्थ ये होता है कि ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा में कुर्रा का अर्थ ये होता है कि पढ़ना अथवा जो पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब चूँकि कुरान जो है मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ है और काफ़ी जो है मान्यता भी है कुरान का, और इस वजह से जो है सबसे पहला स्रोत जो है कुरान को माना जाता है। इसे जो है बुक ऑफ गॉड के तौर पर माना जाता है। यानी कि मुस्लिम समुदाय में जो है इसे बुक ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह का किताब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है दैवी ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके थ्रू जो है यानी कि दैवी संकेत प्राप्त हुआ था 609 ईस्वी में, और वही जो है मोहम्मद साहब ने ऐसे ज्ञान को आगे चल करके, यानी कि मोहम्मद साहब ने ऐसे ज्ञान को जो किसी दूत के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था संकेत के माध्यम से, तो उन्होंने जो है इस ज्ञान को प्रदर्शित किया और उनके शिष्यों द्वारा जो है इसे कंपाइल करके एक फॉर्म दिया गया। ठीक है, जो आज भी जो है वो एक कंपाइलेशन फॉर्म में मौजूद है। जैसा कि कुरान के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक काफ़ी जो है डिटेल में हम उसको डिस्कस किए हैं। तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में जो है नॉलेज चाहते हैं कुरान से संबंधित, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के जो है वहाँ से कुरान से संबंधित जो है वो सारी चीज़ें वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि कुरान को जो है एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि अल्लाह के द्वारा जो संकेत दिए गए, जो संदेश दिए गए हैं, वही जो है वही विधि विधान है। एक कस्टमरी लॉ के तौर पे जो है वो लोग देखते हैं, और कुरान में धर्म, कानून, नैतिकता तीनों का सम्मिश्रण है। अगर बात करें तो पूरे कुरान को विधि का स्रोत नहीं माना जा सकता है, इसीलिए प्राइमरी सोर्स में भी कैटेगराइजेशन है। फिर सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो यही चीज़ जो है, यानी कि अगर हम बात करें तो कुरान को कंप्लीट जो है सोर्स ऑफ इस्लाम नहीं माना जाता है। ठीक है, कुरान में मात्र 200 आयत हैं। ठीक है, कुरान में मात्र, जैसे हम लोग
हिंदू धर्म में जो वेद हैं वेद ऋचाओं में होता है, उसी तरह से कुरान जो है आयतों में लिखा जाता है। तो मात्र जो है कुरान जो है 200 आयत ऐसे हैं जो कानून धर्म नैतिकता से संबंधित है। तो इसलिए जो है हम ये पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते हैं कि कुरान ही एक संपूर्ण तरीके से जो है ये इस्लाम धर्म का या मुस्लिम लॉ का जो एक सोर्स माना जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो विधि के स्रोत के रूप में इसका जो प्रमुख लक्षण है यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कुरान इन द सेंस ऑफ द लॉ, तो इसके 6 जो इम्पोर्टेंट सैलिएंट फीचर्स हैं वो हैं, पहला तो दैवी प्रकृति इसकी यानी दैवी उत्पत्ति, दूसरा नंबर है सबसे पहला सोर्स, तीसरा है इसका कंस्ट्रक्शंस, और चौथा है धर्म कानून नैतिकता नियमों का कंपाइलेशन सम्मिश्रण और अपरिवर्तनशीलता, और छठवां संक्षिप्त व्याख्या। अपरिवर्तनशीलता का मतलब है कुरान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हम ये चाहें कि कुरान को संशोधित कर दें, ऐसा कोई मान्यता नहीं है। तो आई होप ये कुरान जो पहला सोर्स है वो आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट फॉर्म में हम बताते हैं, दूसरा जो सोर्सेस है प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत वो है सुन्ना या हदीस। इसको ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट का ट्रेडिशंस या जो है मोहम्मद साहब की परंपरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि चूंकि सुन्ना जो है, अब बात है कई जगह सुन्ना लिखा है कई जगह सुन्नत लिखा है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं सुन्ना और सुन्नत का क्या मतलब है। सुन्नत का बहुवचन यानी कि प्लूरल फॉर्म जो है सुन्ना होता है, जिसका अर्थ है व्यवहार या क्रिया से। वहीं इसको जो है अहदीस के नाम से भी जाना जाए, कई जगह इसको अहदीस भी कहते हैं और कई जगह इसे हदीस भी कहते हैं। ठीक है, सुन्ना अथवा अहदीस या हदीस। जब सुन्नत रहेगा तब उसके साथ हदीस रहेगा, जब सुन्ना रहेगा तो अहदीस होगा। चूँकि सुन्नत का प्लूरल फॉर्म आपका सुन्ना है और हदीस का प्लूरल फॉर्म जो है अहदीस है। तो जैसा कि हम बताए हैं सुन्ना जो है सुन्नत का प्लूरल फॉर्म है जिसका अर्थ है व्यवहार या क्रिया से। वहीं अगर हम बात करें हदीस का प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन हदीस है जिसका अर्थ है विशेष घटना, यानी कि पैगंबर साहब के परंपराओं को सुन्ना अथवा हदीस कहा जाता था। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो इनकी जो परंपराएं हैं उसको जो है हम सुन्ना या हदीस के नाम से या सुन्नत या हदीस के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यदि किसी घटना के पश्चात जो मोहम्मद साहब थे उस संदर्भ में जो कुछ भी कहा कहते थे या जो कोई भी एक्टिविटी करते थे, जो कोई भी क्रिया करते थे, उस घटना का जो परिस्थिति जो सर्कमस्टांसेस जो प्रॉब्लम्स थे उसका जिस तरह से निवारण करते थे या जो कुछ भी कह दिए वो सारे चीज़ जो है ट्रेडिशंस कहलाने लगे। यहाँ तक कि यदि किसी कस्टम पे मोहम्मद साहब साइलेंट भी हो जाते थे, मौन भी रह जाते थे, तो वो भी जो है सुन्नत का पार्ट मान लिया जाता था। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। इस्लाम धर्म की गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले अगर सोर्सेज की बात करें तो कुरान को देखते हैं। यदि कुरान में ऐसी चीज़ें नहीं हैं तब जा कर के जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट को जो है 2 तरीके से मुस्लिम विधि में जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। पहला जो है मैनिफेस्ट और दूसरा इंटरनल, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष जिसको जाहिर कहते हैं इन केस ऑफ मुस्लिम लैंग्वेज, तो ये जो है अगर वहाँ की बात करें तो जैसे प्रत्यक्ष तौर पे अगर सुन्नत की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो है डायरेक्ट जो ईश्वरीय संदेश अल्लाह के जो संदेश मिले हैं, अगर वो उनके अनुसार जो उनकी परंपराओं के अनुसार जो ईश्वर के संदेश के अनुसार वो जो भी चीज़ें करते गए तो वो पहला डायरेक्ट है यानी मैनिफेस्ट ट्रेडिशंस में आएगा। और जो ये इंटरनल की बात करें या इनडायरेक्ट की बात करें अप्रत्यक्ष की बात करें तो उनमें जो है जिसको हम बातिन के नाम से जानते हैं, मोहम्मद साहब के जो खुद के स्वयं के कथन है, यानी कि जो ईश्वरीय संदेश है उनके अनुसार यदि कोई कार्य करते हैं तो वो जो है जाहिर या प्रत्यक्ष मैनिफेस्ट कहलाएगा। वहीं यदि वो अपने कथन के अनुसार कोई काम करते हैं तो वो जो है
वो जो है अपने कथन के अनुसार यदि कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो है वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट कथन या अप्रत्यक्ष कथन या बातिन के नाम से जाना जाएगा, जो उनके खुद के कथन या खुद के अनुसार कोई चीज़, कोई कार्य या किसी कस्टम पे अगर मौन है और उसको होने दिया तो वो भी जो है ये अप्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष सुन्नत पे कवर होगा। तो ये थी आपके सुन्नत से रिलेटेड चीज़ें और ये दो चीज़ें आपको कवर हो गई। अब रही बात की सुन्नत की, ठीक है। तो सुन्ना में अब किसको मान्यता किस हिसाब से मिले, किस हिसाब से नहीं मिले, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें गुण होने चाहिए। तो चूँकि मोहम्मद साहब के बाद जो है उनके जो बताए गए परंपराएं हैं उसको जो है उनके शिष्यों के द्वारा कंपाइलेशन किया गया। तो कुछ जिसको वाचक कहते हैं, ठीक है, यानी उनकी जो परंपराएं हैं उनको डिस्क्राइब किया गया। तो जिन्होंने डिस्क्राइब किया, कई अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब किया, तो उनके अनुसार, मान्यताओं के अनुसार ये देखा जाता है कि जो वाचक हैं, बताने वाले हैं उनके ट्रेडिशंस को, उनको किसको मान्यता दिया जाए, किसको वाचक के तौर पे देखा जाए। तो उनमें कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऐसे वाचक के अंतर्गत, तो उनको मान्यता दिया जा सकता है। जैसा कि पहला प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड के होने चाहिए, यानी कि स्वस्थ चित्त होने चाहिए और वयस्क होने चाहिए ऐसे वाचक को। यानी कि जो नरेटर है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो है बातों को या उनके ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, जाहिर कर रहा है, तो उसके पास कुछ जिसको वाचक कहते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो है पहला चीज़ वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट से है कि वो जो है वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है। उसकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर जो है अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी पॉइंट ये है मुस्लिम होना चाहिए, और वो जो है पॉलिसी मेकर होना चाहिए, नीति परायण होना चाहिए, आचरण अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें एक नरेटर या एक वाचक के पास होनी चाहिए। तो जो है मुस्लिम समुदाय में जो है ऐसे वाचक के द्वारा जो है अगर बताया जाता है तो वो जो मुस्लिम प्रॉफिट के जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसको मान्यता मिलेगी। तो चूँकि कुछ श्रेणी है, कुछ सीरीज़ दिए गए हैं माने किस वाचक को जो है हम उनके अनुयायियों को हम उसके क्रम में रखेंगे। तो पहला है पैगंबर के सहयोगी, यानी कि कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। पैगंबर के ऐसे अनुयायी जो काफ़ी उनके संपर्क में निकट काफ़ी थे, उनके द्वारा स्वाभाविक रूप अगर वे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की परंपराओं का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले मान्यता ऐसे वाचक को मिलेगी, यानी कि कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर के सहयोगी। जो ऐसे सहयोगी की बात करता है जो प्रॉफिट मोहम्मद के काफ़ी करीब थे। यदि ऐसे करीबी प्रॉफिट के ट्रेडिशंस को वर्णन करते हैं तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो दूसरे इनके वरीयता क्रम का दूसरा पॉइंट ये है कि सहयोगियों के उत्तराधिकारी, यानी कि जो कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट्स थे उनके सक्सेसर, यानी कि सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस, ठीक है, सहयोगियों के उत्तराधिकारी। अगर वो नहीं है तो उनके सहयोगी, अगर वो नहीं है तो सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर, यानी उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी। यानी कि तीन तरह के बताए गए हैं नरेटर वाचक के तौर पे। सबसे पहला कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट्स, पैगंबर के सहयोगी। दूसरे ऐसे सहयोगी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस। तीसरा ऐसे उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी, यानी सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर। ये तीन हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स, यानी कि ट्रेडिशंस के टाइप्स, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। पहला अहदीस ए मुतवातिर, यानी कि यूनिवर्सल ट्रेडिशंस इसको कहते हैं। दूसरा अहदीस मशहूर, जिसको पॉपुलर ट्रेडिशंस कहते हैं। और तीसरा अहदीस अहद आइसोलेटेड ट्रेडिशंस कहते हैं। ये तीन तरह के ट्रेडिशंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अहदीस मुतवातिर, यानी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो पूरी आल मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं। सभी परंपराओं, कुछ ऐसे परंपराएं हैं जो सभी तरह के मुस्लिम, चाहे वो सुन्ना, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, या उनके सबसेक्ट्स में बहुत सारे जो डिवाइड्स हैं, वो सभी प्रकार के मुस्लिमों पर ये लागू होते हैं। वहीं चीज़ बात करें पॉपुलर ट्रेडिशंस की, अहदीस, तो कुछ ऐसी परंपराएं हैं
जिसमें जो है जो काफ़ी पॉपुलर तौर पे हैं। तो यहाँ पे जो है जो सहयोगियों के उत्तराधिकारी यानी कि जो सेकंड नंबर के वाचक है उनके द्वारा अगर उल्लिखित है तो ऐसे कंडीशंस में ये लागू होंगे। और तीसरा, आदि से आद इस कोटि के सुनना में क्या है, सर्वसम्मति से सभी मुस्लिम समुदाय में मान्यता नहीं है। ये कुछ अल्पसंख्यक लोग ही इसको जो है मानते हैं। ऐसे ट्रेडिशंस जो है आइसोलेटेड ट्रेडिशंस या आदि से अहद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तीसरा पॉइंट हम बात करें तो तीसरा सोर्स है प्राइमरी सोर्स में इज्मा की। ठीक है, जिसको कंसेंसस ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट के नाम से जाना जाता है। हम शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, पूरा प्राइमरी हम कवर करेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई ऐसी नई समस्या आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नई खड़ी हो जाती हैं जिसका सोर्स न तो कुरान से मिलता है उसका जो सॉल्यूशंस है और न ही जो है मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन से मिलता है, तब जो है ऐसे नई समस्या को जो है विधिवक्ताओं के द्वारा, ठीक है, कॉन्सेंसस ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट यानी कि विधिवक्ताओं का मतय के निर्णय यानी उस पॉइंट पे जूरिस्ट का क्या डिसीजन है, ठीक है, कॉन्सेंसस ओपिनियन क्या है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे इज्मा कहलाती हैं। यानी कि किसी समय के मुस्लिम विधि शास्त्रियों द्वारा किसी टाइम मुस्लिम विधि शास्त्रियों द्वारा किसी विशिष्ट नियम पर दी गई सहमति ही इज्मा कहलाती है, कॉन्सेंसस ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट या मतय के निर्णय कहलाती है। ठीक है, अब चूंकि जो इज्मा का ऐसे विधि शास्त्री जो इज्मा का सृजन करते हैं उसे मुस्ताहिद के नाम से जानते हैं। यानी जो इज्मा का ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे इज्मा यानी कि जो ओपिनियन देते हैं उसे मुस्ताहिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस पूरी ओपिनियन के प्रोसेस को यानी कि जो डिसीजन देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को इज्तिहाद कहते हैं। यानी 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि मुस्ताहिद जो ओपिनियन देते हैं ऐसे जूरिस्ट, और ये पूरे प्रोसेस को जो है इज्तिहाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ। अब चौथा जो सबसे आखिरी पॉइंट है एनालिटिकल डिडक्शन, जिसको कयास कहते हैं। अब चूंकि ये कयास जो है एक अरबी लैंग्वेज है, अरबी टर्म है, तो कयास का मतलब होता है मेजरमेंट से, ये पैमाने से है। तो जब कभी भी हमको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो हम सबसे पहले कुरान को देखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट के जो ट्रेडिशंस है उसको फॉलो करते हैं। वहाँ से अगर वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम इज्मा को देखते हैं, और वहाँ से नहीं होता है तो फाइनली हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, एनालिटिकल डिडक्शंस या कयास। अब कयास की बात करते हैं तो चूंकि ये चीज़ जो है ये पैमाने से रिलेटेड है, मेज़रमेंट की बात करता है। तो मेज़रमेंट कब होगा, मेज़रमेंट जो है मापन किसी वस्तु की समानता से रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो किसी वस्तु की समानता या मापन करने से है। यहाँ कयास का अर्थ जो है किसी वस्तु के सिमिलरिटीज़ या मेज़रमेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई ऐसी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, नवीन समस्या आई है और वहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं है, न तो कुरान में है न तो वहाँ पे है, तो ऐसे में सुन्ना के जो टेक्स्ट हैं, मूल पाठ हैं, वहाँ से इसको डिड्यूस किया जाता है। वहाँ से उस चीज़ को जो सिमिलर देखा जाता है कि कुछ पॉइंट जो है कुरान में सिमिलर है, कुछ उस टॉपिक पे कुछ चीज़ें जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो ट्रेडिशंस है उसमें भी सिमिलर था। तो वहाँ से वो जो है जूरिस्ट के द्वारा उसको डिड्यूस करके जो कॉमन चीज़ें सिमिलरिटी हैं और उसी को देख करके एक कॉमन जो पैरा है, जो कॉमन पैरालाइन से उसको मेज़र किया जाता है, और तब जा करके जो है ऐसे चीज़ को जो है उसके भाव को देखते हुए आगे के रूल्स प्रतिपादित किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्या रीज़न रहा है उस चीज़ को और किस तरह से डिडक्शन किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ये जो जैसे कि हम वहाँ पे इज्तिहाद कहते थे इस पूरे प्रोसेस को, उसी तरह से यहाँ पे जो है इसको जो है इस्दिलाल कहेंगे। यानी कि एनालिटिकल डिडक्शन को फाइंड जब भी जूरिस्ट करेगा इस प्रोसेस को इस्दिलाल कहेंगे। यानी कि इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अनुमान लगाना होता है। इस्दिलाल का अर्थ ये है कयास, मेजरमेंट, सिमिलरिटी से, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अनुमान लगाना होता है। सैफई तथा मलकी विचारधारा,
ये आप पढ़ चुके हैं। जो सुन्नी में ये दो सबसेक्ट्स हैं, सैफ़ी और मलकी। उसमें जो इस्तिलाल का एक प्रकार है, निर्वचन का एक सिद्धांत है जिसमें अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। बल्कि ये जो है सीधे तौर पर जो है मतलब इन दो सबसेक्ट्स में, ठीक है, निर्वचन का सिद्धांत है जिसके अनुसार जो है अनुमान लगाया जाता है। परंतु कयास के दौरान जो है सीधे डिड्यूस कर लिया जाता है, सीधे डिडक्ट कर लिया जाता है जो मेन टेक्स्ट है वहाँ से, ऐसी नवीनतम समस्या को देखते हुए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। हमने बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में जो इसको कवर किया है, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में जो प्राइमरी सोर्स हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।